हरियाणा एट 9 PM न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों से अपडेट। कोरोना वायरस के 3 नए पॉजिटिव केस मिले सोनीपत में। सोनीपत जिले में कोरोना वायरस के पॉजिटिव मामलों का आंकड़ा हुआ 153। अलग अलग क्षेत्रों में सोनीपत जिले में शुक्रवार को कोविड-19 कोरोना वायरस के 3 नए पॉजिटिव केस मिले हैं। जिला स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर उपायुक्त श्यामलाल पुनिया ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि 3 नए मामलों के साथ अब सोनीपत जिले में कोरोना वायरस के पॉजिटिव मामलों की संख्या 153 हो गई है। जिला श्यामलाल पुनिया ने कहा कि तीनों मामले युवकों के हैं। इनमें एक मामला गन्नौर के सनपेड़ा गांव का है। सनपेड़ा का 26 वर्षीय युवक कोरोना संक्रमित मिला है, जो कि दिल्ली के जयपुर गोल्डन अस्पताल डायलिसिस के लिए गया था। वह 20 मई को सोनीपत लौटा तो उसके सैंपल लिए गए। सैंपल की जांच रिपोर्ट में युवक में कोरोना वायरस की पुष्टि की गई है। इस युवक की कॉन्टैक्ट हिस्ट्री में 9 लोगों को शामिल किया गया है। जिला उपायुक्त पुनिया ने कहा कि नए पॉजिटिव मामलों में दूसरा मामला राय के एक 25 वर्षीय युवक का है, जो कि राय औद्योगिक क्षेत्र में एक फैक्ट्री में इंजीनियर के रूप में कार्यरत है। इस युवक में कोरोना वायरस के लक्षण देखने को मिले थे। इन्हें 19 मई को तीव्र बुखार व गले में दर्द की शिकायत हुई थी। इनके सैंपल लिए गए थे, जिसकी जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर कोरोना वायरस का संक्रमण मिला है। यह युवक MNSS राय के निकट एक पीजी में रहता है। इसकी कॉन्टैक्ट हिस्ट्री में 6 लोगों को शामिल किया गया है। तीसरे कोरोना पॉजिटिव मामले की जानकारी देते हुए उपायुक्त पुनिया ने बताया कि यह मामला देवड़ू रोड स्थित शिवधाम कॉलोनी का है। इस कॉलोनी में एक 20 वर्षीय युवक की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। यह युवक पिछले 2 माह से दिल्ली में रह रहा था। घर लौटने पर 20 मई को इनके सैंपल लिए गए थे, क्योंकि इनमें कोरोना के लक्षण दिखाई दिए थे। इस युवक की कॉन्टैक्ट हिस्ट्री में 10 व्यक्ति आए हैं। लगातार खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए हरियाणा एट 9 PM न्यूज चैनल। नमस्कार। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए ईमेल के माध्यम से डाक भेजे सभी विभाग। डीसी श्यामलाल पुनिया ने सभी विभाग अध्यक्षों को निर्देश जारी करते हुए कहा कि जिले के विभिन्न कार्यालयों द्वारा प्रेषित की जाने वाली डाक दस्ते भिजवाई जाती है। वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए दस्ते भिजवाए जाने से डाक लेकर आने वाले कर्मचारियों व अधिकारियों में भी कोरोना वायरस के संक्रमण की प्रबल आशंका बनी रहती है। कार्यालय को भेजे जाने वाले पत्र की मूल प्रति अपने कार्यालय के रिकॉर्ड में सुरक्षित रख लें। केवल वही डाक मूल रूप से भिजवाई जाए जो आवश्यक हो। यह भी ध्यान रखा जाए कि डाक लेकर आने वाला कर्मचारी मास्क अवश्य पहने हो तथा सैनिटाइजर भी साथ रखें। कर्मचारी सैनिटाइजर का प्रयोग हर कार्यालय में डाक देने व प्राप्त करने के पश्चात अवश्य करें। खिलाड़ियों के लिए स्टेडियम खोलने की अनुमति। श्यामलाल पुनिया। व्यक्तिगत खेल के लिए 10 व टीम खेल के लिए 18 खिलाड़ी ही स्टेडियम के अंदर आएंगे। सोनीपत डीसी श्यामलाल पुनिया ने बताया कि खेल एवं युवा कार्यकर विभाग के आदेश अनुसार खेल स्टेडियमों को खिलाड़ियों के लिए खोलने का निर्णय लिया गया है। इसको लेकर सरकार द्वारा कुछ आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। निर्देशों के अनुसार व्यक्तिगत खेल के लिए 10 खिलाड़ी व टीम गेम के लिए 18 खिलाड़ी ही प्रशिक्षण केंद्र के अंदर आएंगे। उपायुक्त ने बताया कि किसी भी खिलाड़ी के साथ अभिभावक दर्शकों को आने की अनुमति नहीं होगी। खिलाड़ी मास्क व सैनिटाइजर सहित प्रशिक्षण केंद्र में आना सुनिश्चित करेंगे। इसके साथ ही खिलाड़ियों को प्रशिक्षण हेतु अभिभावकों से सहमति पत्र लेकर प्रशिक्षक के पास जमा करवाना होगा। यदि कोई खिलाड़ी प्रशिक्षण केंद्र से किसी भी प्रकार की दुर्घटना या कोविड-19 से संक्रमित हो जाता है तो इसके लिए वह स्वयं ही जिम्मेदार होंगे। बिजली निगम के कर्मचारियों ने सरकार पर वायदा खिलाफी करने का आरोप लगाते हुए खरखोदा बिजली निगम कार्यालय के प्रांगण में रोष प्रदर्शन किया। इस अवसर पर कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि सरकार बिजली निगम का निजीकरण करना चाहती है। सर्व कर्मचारी संघ ब्लॉक प्रधान प्रतीक ने कर्मचारियों की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि कर्मचारी वर्ग जहां इस महामारी के दौर में भी अपनी ड्यूटी दे रहा है, वहीं सरकारी कर्मचारियों की ATC लीव, ट्रैवल कंसेशन व महंगाई भत्ते तक को फ्रीज करने पर जुटी हुई है। उन्होंने कहा कि सरकार की मंशा है कि कोरोना महामारी की आड़ में बिजली निगम का निजीकरण कर दिया जाए, लेकिन कर्मचारी वर्ग इस मंशा को किसी भी कीमत पर पूरा नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा कि अगर सरकार कोरोना से लड़ने में खुद को मजबूत नहीं समझ रही तो कर्मचारी सरकार की मदद करने को भी तैयार हैं, लेकिन इस प्रकार से कर्मचारियों की हितों की अनदेखी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर सरकार ने समय रहते कर्मचारी विरोधी फैसलों को वापस नहीं लिया तो कर्मचारी बड़े आंदोलन की तैयारी करेंगे। मैं प्रतीक, ब्लॉक प्रेसिडेंट सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा से आज बिजली दफ्तर खरखोदा के अंदर ये रोष प्रदर्शन का आयोजन किया गया है। ये एक तो कर्मचारी कोरोना महामारी में इतनी लगन से ड्यूटी कर रहे हैं, ऊपर से सरकार ने एक बहुत कड़ा फैसला लिया इनके खिलाफ, जो कि इनके DA फ्रीज कर दिए गए हमारे और LTC रोक दी गई है तथा अब नए बजट में माननीय अपनी जो रक्षा ये हैं गृह मंत्री की तरफ से बयान आया है निजीकरण का बिजली निगमों को लेकर, उसके खिलाफ आज ये प्रदर्शन कराया गया है और अगर सरकार अकदर्मिता से वापस नहीं होती तो आगे बहुत बड़ा फैसला संघ की तरफ से दिया जाएगा। धन्यवाद।
बहादुरगढ़ के गांव गोयला कला में मिला रोहना एनसीआर नहर में डूबे युवक का शव। 2 दिन से लापता रोहना निवासी 21 वर्षीय युवक प्रवीण का शव एनसीआर वाटर चैनल नहर में गांव गोयला कला बहादुरगढ़ में मिला। शव को बहादुरगढ़ पुलिस ने अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम करने के बाद परिजनों के हवाले कर दिया। शाम को प्रवीण का गांव में अंतिम संस्कार कर दिया गया। बुधवार को रोहना निवासी 21 वर्षीय प्रवीण गांव के बाहरी छोर से होकर गुजरने वाले एनसीआर वाटर चैनल नहर में नहाने के लिए गया था, लेकिन शाम तक जब वह घर नहीं लौटा तो परिजनों ने उसकी गांव में तलाश की। फोन करने पर भी जब कोई जवाब नहीं मिला तो परिजन रात को घर लौट आए। बृहस्पतिवार की सुबह जब प्रवीण के फोन पर किसी ने फोन किया तो किसी राहगीर ने फोन उठाया और बताया कि एनसीआर वाटर चैनल नहर के किनारे पर कपड़ों में से उसने घंटी सुनाई देने पर यह फोन उठाया। वही कपड़ों के पास ही चप्पल व साइकिल भी पड़ी हुई है। सूचना पाकर परिजन मौके पर पहुंचे थे और पुलिस को सूचना दी थी, लेकिन काफी तलाश के बावजूद प्रवीण का कोई सुराग नहीं लगा था। शुक्रवार को फिर से तलाश शुरू करने पर प्रवीण का शव गोयला कला बहादुरगढ़ में मिला। ऐसे में बहादुरगढ़ पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम करवाने के बाद परिजनों को सौंप दिया। लगातार खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए हरियाणा@9 PM न्यूज चैनल। नमस्कार।